माइंड फाइव अकेडमी। मैं दीपक सर आपको आज पढ़ाने वाला हूँ बुद्धि के प्रकार। तो ये क्लास आप लोग पूरी देखिएगा। आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। तो कृपया आप लोग पूरी क्लास देखिए। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ाने वाले हैं बुद्धि के प्रकार गैरेट के अनुसार। तो बुद्धि के प्रकार एक मनोवैज्ञानिक थी गैरेट। तो गैरेट के अनुसार गैरेट एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। गैरेट के अनुसार बुद्धि को कितने 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। गैरेट के अनुसार बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चन सीटेट, रीट, यूपीटेट सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैरेट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो गैरेट महोदय के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। गैरेट जो वैज्ञानिक थे, गैरेट नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सी? पहली मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि, तीसरी सामाजिक बुद्धि। गैरेट ने 3 भागों में बुद्धि को बांटा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। कौन सी? सामाजिक बुद्धि। 3 भागों में बांटने वाले गैरेट महोदय थे। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि वह होती है इसका संबंध यंत्र, मशीन, भौतिक वस्तुओं से होता है। ये क्वेश्चन अनेकों बार सीटेट, रीट, एमपीटेट सभी टेट एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मशीन यंत्रों में कौन सी बुद्धि होती है। तो मशीन बुद्धियों में मूर्त बुद्धि होती है। मशीन यंत्रों में मूर्त बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि इसका संबंध यंत्र, मशीन, भौतिक वस्तु से होता है। इसका संबंध किससे होता है? मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्र, मशीन, भौतिक वस्तुओं से होता है। यंत्र, भौतिक, मशीन, यंत्रों से, भौतिक वस्तुओं से, मशीनों से मूर्त बुद्धि का संबंध होता है। किसका? मूर्त बुद्धि का संबंध होता है। और व्यक्ति सामने रखी वस्तु को देखकर कार्य करता है। ऐसी कौन सी बुद्धि गैरेट के अनुसार जो सामने रखी हुई वस्तु को देखकर व्यक्ति कार्य करे तो उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। कौन सी? मूर्त बुद्धि। जो हमें सामने दिखाई दे उसको मूर्त कहते हैं। क्वेश्चन आता है मूर्त बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि जो हमें सामने दिख रही हो वही मूर्त बुद्धि है, और जो ना दिखे वो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। मूर्त बुद्धि जो हमें सामने रखी वस्तु को देखकर कार्य करता है उसी को मूर्त बुद्धि कहते हैं। सामने रखी वस्तु को देखकर कार्य करता है उसी को मूर्त बुद्धि कहते हैं। और इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, नर्तक, वादक, औद्योगिक कार्यकर्ता बनते हैं। जैसे इसके उदाहरण है मूर्त बुद्धि के व्यक्ति कौन कौन बनते हैं। तो मूर्त बुद्धि के व्यक्ति एक अच्छे कारीगर, मैकेनिक, नर्तक, वादक, औद्योगिक कार्यकर्ता बनते हैं। कौन से? मूर्त बुद्धि के बालक। मूर्त बुद्धि के बालक कौन बनते हैं? एक अच्छे कारीगर, अच्छे नर्तक, अच्छे मैकेनिक, ये सभी मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, दूसरी बुद्धि गैरेट मनोवैज्ञानिक ने बताई अमूर्त बुद्धि। गैरेट के अनुसार दूसरी बुद्धि अमूर्त बुद्धि। कौन सी? अमूर्त बुद्धि। इसका संबंध ज्ञानोपार्जन प्राप्त करने से, ज्ञान ग्रहण करने से। अमूर्त बुद्धि का संबंध ज्ञान ग्रहण करने से और
ज्ञानोपार्जन से संबंधित है। जैसे यह विचार भावना से संबंधित होती है। क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी बुद्धि जो विचार भावना से संबंधित हो, तो वो अमूर्त बुद्धि। विचार भावना से संबंधित अमूर्त बुद्धि, विचार भावनाओं से संबंधित अमूर्त बुद्धि, और सामने रखी वस्तुओं को देखकर कौन सी बुद्धि, मूर्त बुद्धि। तो इसका मतलब है यह विचार भावना से संबंधित होती है, इसमें भावना की प्रधानता होती है। अमूर्त बुद्धि में भावना की प्रधानता होती है और यह भावना की प्रधानता अमूर्त बुद्धि में होती है। यह विचार भावना से संबंधित होती है और इस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना है। इससे अमूर्त बुद्धि का संबंध चिंतन और मनन से होता है। अमूर्त बुद्धि का संबंध चिंतन मनन के माध्यम से हल करना होता है। अमूर्त बुद्धि का जो संबंध है वो प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना है। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना होता है। इससे इस बुद्धि यानी अमूर्त बुद्धि का संबंध सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना है, उसी को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा जैसे बुद्धि का, मूर्त बुद्धि का कार्य सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना है। इस बुद्धि के व्यक्ति, जैसे इसका उदाहरण है, इस बुद्धि के व्यक्ति डॉक्टर, लेखक, चिंतक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार और चित्रकार, दार्शनिक बनते हैं। अमूर्त बुद्धि के बालक कौन कौन बनते हैं? तो अमूर्त बुद्धि के बालक एक डॉक्टर, लेखक, शिक्षक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक बनते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर में कैसी बुद्धि होती है? तो डॉक्टर में अमूर्त बुद्धि होती है, लेखक में अमूर्त बुद्धि होती है। ये सभी अमूर्त बुद्धि के, और गणितज्ञ, शिक्षक में अमूर्त बुद्धि होती है, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक, ये सभी अमूर्त बुद्धि के होते हैं। कैसे? अमूर्त बुद्धि के होते हैं सभी। इसका उदाहरण है एक सफल इंजीनियर, डिजाइनर में अमूर्त बुद्धि होती है। ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में पूछा जा चुका है कि इंजीनियर में कैसी बुद्धि होती है। तो इंजीनियर में एक अमूर्त बुद्धि होती है। कैसी? इंजीनियर में एक अमूर्त बुद्धि होती है। इंजीनियर में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। तीसरी बुद्धि सामाजिक बुद्धि। इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। गेरिट के अनुसार तीसरी बुद्धि सामाजिक बुद्धि, इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। किससे? सामाजिक कार्यों से संबंध होता है सामाजिक बुद्धि का। किसका? सामाजिक बुद्धि का। तो इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे नेता, अच्छे व्यवसायी या कूटनीतिज्ञ, समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। किससे? सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। किससे? सामाजिक कार्यों से होता है। जैसे इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे नेता, अच्छे व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। कौन सी? सामाजिक बुद्धि के व्यक्ति। तो आज का ये था गेरिट के अनुसार बुद्धि। तो आपको ये क्लास मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे लेना, माइंड 5 अकेडमी चैनल, और जिससे आने वाली क्लासें का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।